क्योंकि आज हम लोग बरसाना धाम जा रहे हैं, आज हमारी परिक्रमा का 19th दिवस है, 19वां दिवस हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा का है। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। All devotees are very warm, are welcomed very warmly. And today to our 19th day of ब्रजमंडल परिक्रमा। हम लोग अभी 11 दिवस शेष हैं कार्तिक मास से। सो हम लोग ब्रजमंडल में जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं, सारा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर सकें ब्रजमंडल परिक्रमा की, हमारा उद्देश्य रहेगा। सो आज हम लोग जाएंगे बरसाना धाम, जैसा कि हमने सब गाना गाया, जो भजन गाया हमने लाडली लाल का। सो श्रीमती राधा रानी का ये भजन है, क्योंकि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है जिसको कहते हैं वृंदावनेश्वरी, राइट। तो वृंदावन की वो अधिष्ठाता डीटी है, अधिष्ठाता जो वहां पे जो भगवान कृष्ण से ज्यादा वृंदावन में श्री राधा रानी को माना जाता है ना। क्योंकि वहां पे जो है, जैसे हमने मदन मोहन देखा तो राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो वहां पे जो भगवान सबको मोह लेते हैं, द लॉर्ड हु इज अट्रैक्टिंग एवरीबडी, इवन द क्यूपिड इज अट्रैक्टेड बाय द लॉर्ड। तो ऐसे जो लॉर्ड हैं, दैट लॉर्ड हिमसेल्फ इज अट्रैक्टेड बाय श्रीमती राधा रानी, right? So she is a wonderful, having a wonderful, very wonderful form, and she is the topmost servant of the Lord. तो राधा रानी जो है वो भगवान की सबसे उच्च सेविका है, सबसे उच्च उनका स्थान है। सबसे उच्च स्थान गोपियों का है, जैसा हमने सुना था अभी लीला में, दैट जो जब भगवान को सर में दर्द होता है तो नारद मुनि से वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरे भक्तों के चरणों की धूल लेकर आओ, राइट। व्हेन द लॉर्ड is having a headache, he is saying to Narad Muni that please bring me the dust of the devotees, my pure devotees, bring me the dust of the lotus feet of my devotees. तो नारद मुनि यहाँ वहाँ जाते हैं, सब जगह पे पूछते हैं कि भगवान को सर में दर्द हो रहा है, आपके चरणों की धूल चाहिए। तो no devotee is accepting to give नारद मुनि the dust of their feet, right? कोई भी भक्त जो है वो मान नहीं रहा है भगवान के लिए अपने चरणों की धूल देने के लिए, लेकिन गोपियां तुरंत ही मान जाती हैं, right? Because gopis do not care whether they want to go, they will go in hell, या उनका क्या दुर्गति होगा। अगर भगवान खुद के चरणों की धूल अगर भगवान को दे दी तो उनका क्या दुर्गति होगा, इससे गोपियों को कोई लेना देना नहीं है। They are not bothered that they will go in hell also, but they should be making Krishna happy. तो गोपियों का एक ही भाव रहता है कि भगवान को हमें संतुष्ट करना है, भगवान को हमें खुश करना है, भगवान से हमें प्रेम करना है। तो गोपियों का जो भाव है वो माधुर्य भाव है, बहुत ही उच्च भाव है, माधुर्य रस में है। So, जैसे हमने 5 मुख्य रस देखे, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, और 5वां है माधुर्य रस। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एंड माधुर्य रस। तो सबसे ऊपर जो है वो माधुर्य रस है, जिसमें गोपियां आती हैं, और सबसे उच्च जो गोपी है, सबसे जो गोपियों में भी सबसे जो ऊंचा स्थान है वो है राधा रानी का। तो आज हम राधा रानी के घर जाएंगे, राधा रानी के जो निवास स्थान है, we will today go to Barsana Dham, where Radha Rani used to live, and there are several pastimes of Radha Rani. So today we will cover Shri Barsana Dham. So आप लोग आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, this is a map of Shri Barsana Dham, right? Are you seeing the screen? So ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर जो आप मैप देख रहे हैं, this is map of Barsana Dham, and बरसाना जो है वो उपवन में आता है। इट इज नॉट द महावन, जैसे हम लोग 12 अलग अलग प्रकार के वन देख रहे थे, जैसे हमने भांडीर वन गए, बेल वन गए, ताल वन, ऑल द वृंदावन, सो सारे जो वन हमने कवर किए। तो ये जो बरसाना धाम है, दिस इज कमिंग अंडर उपवन और सब फॉरेस्ट, यू कैन से, राइट। इट इज नॉट द मेन फॉरेस्ट बट इट इज अ सब फॉरेस्ट, इट्स उपवन, राइट। तो उपवन है ये जो बरसाना धाम है, उसका पूरा जो परिक्रमा है वो बहुत ही सुंदर बरसाना धाम का परिक्रमा है। हम लोग जब बरसाना धाम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। इट इज लाइक अ हिल स्टेशन, इट इज ऑन द हिल टॉप, एंड व्हेन यू क्लाइंब इट इज अ फुल ट्रैकिंग साइट। जैसे आपको लगता है कि पूरा आप ट्रैक के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग साइट, दैट इज लाइक बरसाना, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। वहां ऊपर से व्हेन यू सी द बरसाना धाम फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू, इट लुक्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। यू सी ऑन द राइट साइड, दिस इज द टॉप, हिल टॉप, विल कम टू दैट। एंड ये जो बरसाना धाम है, इसको इसमें बहुत सारे स्थान है देखने के लिए। सो हम लोग इनको देखेंगे। हम लोग 2 दिवस में बरसाना धाम का हमारा परिक्रमा है वो पूरा करेंगे, आज और कल। सो आज और कल हम लोग बरसाना धाम में जाएंगे। बहुत सारी लीला स्थली है यहाँ पर, बहुत सारा सुनने को है, समझने को है, जानने को है। तो
first, not sure whether you are able to see that the map. Maybe I can zoom a little bit. ये जो पहला स्थान है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड श्रीजी मंदिर, राइट। तो ये जो हिल पे है वो बरसाना धाम की जो हिल है, यू आर सीइंग दिस बिग वन, ये जो बड़ा आपको पत्थर जैसा दिख रहा है, ब्लैक वन, राइट, इसका नाम है ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी, ब्रह्मगिरी पर्वत। सो ये जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है, और उसके सामने जो बिल्कुल है वो है विलासगढ़ पर्वत। सो ये जो दो पर्वत हैं बड़े आपसे आमने सामने, एक ये छोटा दिख रहा है, उसके ऊपर ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है ये बड़ा है और ये छोटा है, राइट। तो ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वो थोड़ा श्वेत रंग का है, इट इज व्हाइट कलर माउंटेन विद व्हाइट स्टोन, राइट। और ये जो ये है विलासगढ़ जो पर्वत है, ये थोड़ा ब्राउन शेप में है, मोर ऑफ अ ब्लैक काइंड ऑफ माउंटेन, एंड जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वो श्वेत माउंटेन है, राइट। सो एज द नेम सजेस्ट, ब्रह्मगिरी पर्वत जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी है स्वयं, जो कि पर्वत के रूप में वहां पे विराजमान है। ही इज द सेम लॉर्ड ब्रह्मा हु इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन हु इज सिटिंग हियर। नाउ व्हाई ही इज लाइक दिस, वी विल सी दैट, राइट। और सामने विलासगढ़ पर्वत है, वो भी कौन है वो भी हम चर्चा करेंगे। So first one is the spot of Shriji Mandir, which is a very nice temple of Shriji, right? And then we will go to other places like Vrishabhanu Kund and Kirtida Kund and Sakri Khor, and there is one Shiv temple also, and then we will go to Vilasgarh. So ये 6 spots हम लोग आज cover करेंगे, right? So we'll cover Shriji Mandir, Vrishabhanu Kund, Kirtida Kund, and then there is one Shiva temple, Shivling here. Which is called as Vrajeshwar Mahadev Temple. Vrajeshwar Mahadev Temple. If you remember, हमने एक महादेव टेम्पल कवर किया था, गोपेश्वर महादेव, right? So one was Gopeshwar Mahadev, and this is the second one, which is Vrajeshwar Mahadev. So main मुख्य 4 जो महादेव के मंदिर, महादेव के strong शिवलिंग है यहाँ पर पूरे ब्रजमंडल में, because शिवजी is protecting all the Vaishnavas, right? So शिवजी is the protector and he is protecting all the Vaishnavas. तो चारों साइड से जो है वो शिवजी के मंदिर हैं, उसमें बीच में व्रज है, ब्रजमंडल है, right? So शिवजी is continuously protecting all the Vrajvasis and you know all the ब्रजमंडल complete area. So यहाँ पे जो है वो ब्रजेश्वर महादेव के मंदिर है, and then we will go to Sakri Khor, which is again an important part. You see ये जो 5 नंबर का spot है, this is Sakri Khor. Maybe you cannot read the text, but we will see that in detail. And then छठा है विलासगढ़ पर्वत। तो ये 6 स्थलियां हैं वो हम आज कवर करेंगे, and then rest of the things we will cover tomorrow. And आज 2 दिन में हम लोग ये परिक्रमा पूर्ण करेंगे बरसाना धाम की। श्री श्री बरसाना धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रानी की जय। वृंदावन की जो बात है वो बिना राधा रानी के कभी पूर्ण नहीं होती है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो इवन द ऑटो रिक्शा वाला इज ऑल्सो सेइंग राधे राधे, राइट। हॉर्न बजाना होगा ना, दे डोंट ब्लो द हॉर्न देयर, दे से राधे 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 राधे। अगर उनको आपको कहीं साइड में हटाना होगा तो वो भी राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे, एंड सामने वाला बोलता है राधे राधे। सो एवरीबॉडी सेज राधे राधे देयर, नो हाय हेलो गुड मॉर्निंग हेलो कुछ नहीं होता वहां पे, एवरीबॉडी सेज राधे राधे, राइट। सो लेट अस गो इनटू द राधा रानी's धाम, which is Barsara Dham. Sorry about the text here, it is not Bhandiron, it is Shriji Mandir. So I'll correct this. So ये जो टेम्पल आप देख रहे हो वो श्रीजी टेम्पल है, एंड ये एक जो मैं जैसे बताया कि एक टीला है, इट्स अ हिल टॉप, सो दिस इज सिचुएटेड ऑन अ हिल टॉप, राइट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या सो ये जो बरसाना धाम है इसमें भगवान की अनेक लीला हुई है। और ये जो जैसे जब राधा रानी छोटी थी, सो दिस राधा रानी जैसे कृष्णा वाज स्टेइंग इन गोकुल, राइट। सो कृष्णा गोकुल में रहते थे, वहां से उनको कहाँ पे ट्रांसफर किया गया, नंदग्राम में, बिकॉज गोकुल में देयर वर टू मेनी डीमंस कमिंग, राइट। पूतना केम, तृणावृता केम एंड शकटासुर केम, एंड सारे जो डीमंस है वो सब वहां पे गोकुल में आने लगे थे, जो हमने गोकुल महावन में उसका चर्चा किया। सो वो सबसे बचने के लिए नंद बाबा ने क्या किया, दे मूव्ड फ्रॉम गोकुल टू नंदग्राम, राइट। सो सिमिलरली एट द सेम टाइम जो राधा रानी है
शी वॉज बॉर्न इन रावल। रावल करके एक जगह है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और रावल से वो भी शिफ्ट होकर कहाँ आए थे, बरसाना आए थे, राइट। सो नंद बाबा moved from Gokul to Nandagram, and Radharani moved from Raval to बरसाना धाम, राइट। तो वो नंदग्राम और बरसाना धाम जो है वो पास पास में ही है, राइट। सो ये जो नंद बाबा है, ही इज द फादर ऑफ कृष्णा, राइट। एंड हु इज द फादर ऑफ राधा रानी, वृषभानु। राधा रानी के जो फादर है उनका नाम है वृषभानु, राइट। वृषभानु एंड कीर्तिदा, राइट। सो वी से, राइट, तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, राइट। तो वृषभानु सुते देवी, सो वृषभानु जो है उनके फादर के नाम है, राइट। एंड हर मदर नेम इज कीर्तिदा। जैसे कृष्णा का नाम, मदर का नाम क्या है, यशोदा। सो राधा रानी की मदर का नाम है कीर्तिदा, राइट। कीर्तिदा मीन्स टू गिव, दा मीन्स टू गिव, और कीर्ति मीन्स टू फेम। वन हु गिव्स फेम टू राधा रानी इज कीर्तिदा, one who gives yasha to Krishna is Yashoda, right? So da matlab to give, yasha means fame, kirti means again fame, right? So कीर्तिदा, कीर्तिदा सुंदरी हम उनको बोलते हैं राधा रानी को। सो राधा रानी का जो जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे टू दिस बरसाना धाम, शी वाज हाउ मच इयर्स ओल्ड, शी वाज जस्ट 5 years old, राइट। 5 साल की थी राधा रानी जब यहाँ पे वो बरसाना धाम में शिफ्ट हुए थे। एंड शी वाज जस्ट अबाउट टू एंटर इनटू हर यूथ, right। 5 साल से she was just crossing her youth, and she was entering into 6 years, so that was the youth, जो youth लीला है जो उनकी यो she was trying to enter into youth, that time ये लोग यहाँ पर बरसाना में शिफ्ट हुए थे, right। It's a very beautiful place, and Nanda Baba and this Vrishabhanu, they both were very highly rich guys, right। तो वहां पे पहले कैसे थे, जो रिच किसको बोलते थे, जिनके पास सबसे ज्यादा cows होती थी, right। So Nanda Baba was having how many cows? 9 lakh cows. And Vrishabhanu, how many cows he was having? He was having 11 lakh cows, right। तो सोचो आप 9 lakh cows। Am I audible? I have some disturbance in the call, yeah। Nanda Baba was having 9 lakh cows and Vrishabhanu was having 11 lakh cows. So आप सोचिए नंदग्राम और बरसाना के बीच में 20 lakh cows were grazing. Just imagine the sight, 20 लाख गाय अगर चलती है गांव में तो कैसा दिखता होगा गांव, पूरा धूल में उड़ता होगा। जब वो गाय जाती होंगी तो पूरा धूल होता होगा। So and मॉर्निंग टाइम दे यूज्ड टू गो काउस, इवनिंग टाइम वो लोग वापस आते थे। सो धूल से ही आए हैं जब आराम माहौल होगा, राइट। सो दिस वाज वेरी नाइस पास टाइम। एंड जो बरसाना धाम है, वहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की बहुत सारी अनेक लीलाएं हुई है अलग अलग स्थान पे, दैट वी विल सी टुडे, राइट। एंड इट इज सेड दैट जो बरसाना धाम है वहां पर राधा रानी ने बहुत समय बिताया बिफोर शी गॉट मैरिड टू अभिमन्यु, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा जो है वो लीला किया है, राइट। सो विल सी। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी काउस थी उनके पास, एंड दे वर हैविंग वेरी लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ काउस। उनका बटर, घी, दही, छाछ, दे ऑल यूज्ड टू मेक ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स उनको होते थे। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, ये जो सब मिल्क प्रोडक्ट्स निकलते थे, दे यूज्ड टू गो एंड सेल टू कंस, राइट। कंस कहाँ पे रहता था? ही वाज लिविंग इन मथुरा। Kamsa was not in Vrindavan, he was living in Mathura। तो वृंदावन से, यहाँ से बरसाना से सब गोपियां और सब लोग जाते थे कंस को बटर, दूध, दही देने के लिए। क्योंकि जो मथुरा में जो बटर आएगा, दूध आएगा, छाछ आएगा, सब मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? बरसाना धाम से आएंगे। क्योंकि वहां पर बहुत सारी काउज है, बहुत सारे ग्वाले हैं जो कि ये करते हैं। और बरसाना धाम एक और चीज के लिए फेमस है, विच इज कॉल्ड होली फेस्टिवल, राइट। अगर आपने कहीं भी देखा हो, ब्रज की जो होली है, जो हम लोग होली खेलते हैं मार्च महीने में, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, सो दैट वाज वेरी हाईली एंजॉयड एंड प्रॉपर्ली प्लेड इन बरसाना धाम। अगर आप बरसाना धाम में अभी भी जाते हो तो बहुत ही सुंदर वहां पे होली खेलते हैं, पूरा गांव साथ में होली खेलता है, राइट। सो नंदग्राम और बरसाना धाम ये बहुत फेमस है होली फेस्टिवल के लिए, राइट। एंड होली फेस्टिवल, वी नो देयर इज अ स्टोरी ऑफ फॉर होली फेस्टिवल आल्सो, दैट हिरण्यकश्यपु एंड प्रहलाद, राइट। तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप की बहन
हिरण्यकश्यपु की जो सिस्टर है, हर नेम वाज होलिका, राइट। सो होलिका को बोला गया था हिरण्यकश्यपु ने कि प्रहलाद महाराज को आप बैठ के गोद में आग में बैठ जाओ, so that Prahlad Maharaj will burn in the ashes and Holika will not burn. क्यों Holika will not burn? Because that Holika, उसको एक boon मिला हुआ था. Holika was having a blessing that she will not get burned in the ashes of the fire. In the fire she will not get burned. तो जब होलिका प्रहलाद महाराज को लेकर बैठ गई अपनी गोद में आग में, तो क्या हुआ? And Prahlad was just praying to Vishnu, right? He was just folding his hand, praying to Vishnu that nothing will happen to him. So आग जैसे लगाई तो भले उसको वरदान मिला हुआ था, though she was having the boon that she will not be burned, and लेकिन वो क्या हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज वहां लेके बैठे उनको, तो होलिका was burnt and प्रहलाद महाराज was saved. तो प्रहलाद महाराज बच गए वो आग से, और होलिका जो थी वो आग में जल गई. तो होलिका से हमको होली का जो फेस्टिवल है, दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय दिस इवेंट ऑफ होलिका. तो अगर आप देखते हो अभी भी जब हम होली जलाते हैं, राइट, सो वी हैव अ कस्टम ऑफ बर्निंग होली, वी हैव स्टिक्स और वो सब गोबर और सब कुछ रखते हैं, एंड देन वी बर्न दैट होली. वी हैव काइट्स वगैरह एंड उसमें सब लोग डालते हैं, एंड देन वी बर्न दैट होली, कमिंग फ्रॉम दिस इवेंट व्हिच वाज होलिका एंड प्रहलाद महाराज. तो ये जो अभी भी होली में आग लगाते हैं, जो होली का दहन करते हैं, नॉर्थ साइड पे बहुत अच्छे से होता है. तो ये आज भी मनाया जाता है, और इसका स्टोरी यहीं से आ रहा है कि प्रहलाद महाराज को होलिका जो जलाने बैठी थी वो नहीं जला पाई, प्रहलाद महाराज बच गए, और होलिका जो थी वो जलकर राख हो गई. तो ये जो है बरसाना धाम में भी बहुत अच्छी होली मनाई जाती है, और यहाँ से ही होली जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो मनाया जाता है बरसाना धाम में बहुत अच्छे से, राइट. एंड राधा रानी का पूरा ब्यूटी का वर्णन किया है यहाँ पर, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा. इट इज अ वेरी डिटेल्ड वर्णन ऑफ राधा रानी, हाउ शी इज लुकिंग एंड हाउ शी वाज वेयरिंग अ डार्क ब्राइट ब्लू साड़ी. सो बहुत सारा उनका वर्णन है ब्यूटी का. सो दैट इज वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम. एंड ये जो श्री जी मंदिर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली हिल टॉप पे है, एंड यू हैव टू क्लाइंब 200 स्टेप्स. 200 जो सीढ़ियां हैं वो आपको चढ़ना पड़ता है. यू कैन सी द स्टेप्स हियर, राइट, यू कैन सी द स्टेप्स, राइट. तो यहाँ पे कम स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, बट ऑन द हिल जब आप स्टेप्स चढ़ते हो, इट इज नॉट वेरी इजी स्टेप्स, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स है. एंड ये आपको पूरा पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ता है. ये ब्रह्मगिरी जो पर्वत है, ये जो पर्वत हमने देखा ब्रह्मगिरी, इसके एकदम हिल टॉप पे ये श्री जी का तो मंदिर है, राइट. तो ये चढ़ के आपको पूरा जाना पड़ता है, और 200 सीढ़ियां हैं, और बहुत ही मधुर रमणीय स्थान है. एंड व्हेन यू गो अप इन द टेंपल, यू कैन सी बर्ड्स आई व्यू ऑफ कंप्लीट बरसाना. तो इतना सुंदर लगता है वहां से ऊपर से, एंड इट इज वेरी वेरी फेमस विद द हाई वॉल्स. अगर आप देखो तो टेंपल की बहुत ही हाई वॉल्स हैं, जैसे कोई पुराना किला बनाया हो, इन दैट इट इज देयर, राइट. एंड श्री जी, श्री का एक और अर्थ है, जैसे श्री जी इज वन मोर नेम ऑफ राधा रानी, right. So Shri ji, normally Shri we call it as Lakshmi also, right. So they are all expansions of Radha Rani. तो श्री जी जो है वो श्रीमती राधा रानी का भी एक नाम है. उनको लाली भी कहते हैं. सो जैसे लाला जो कृष्णा होते हैं उनको लाला कहते हैं, और जो श्री जी है जो राधा रानी उनको लाली कहते हैं. तो ये जो मंदिर है वो लाली का मंदिर भी कहते हैं और श्री जी मंदिर भी कहते हैं. इसके दोनों नाम है, राइट. सो ये जो टेम्पल है, इसमें जो विग्रह है, जो आप विग्रह देख रहे हो राधा रानी का और कृष्णा का, दोनों विग्रह है वहां पर. तो ये जो विग्रह है वो श्रीला नारायण भट्ट को मिले थे, और ये जो टेम्पल है राजा तोदरमल के द्वारा बनाया गया है. उनकी सहायता लेकर ये बनाया गया था. तो राजा तोदरमल, अगर आपने मूवी देखी हो जोधा अकबर, उसमें भी तोदरमल आते हैं. तो ये अकबर जो राजा थे उनके ग्रुप में, उनकी आर्मी में ये थे. उनके वन ऑफ हिज मिनिस्टर, Akbar's minister was this Todarmal. And as we know, Akbar जो राजा थे वो बहुत ही he was very great, and he was favorable to Hindus and favorable to Hindu temples, right. So वो उन्होंने बहुत सारी परमिशंस दी थी हिंदू टेम्पल बनाने की. तो ये जो राजा तोदरमल थे, उन्होंने ये टेम्पल बनाने में काफी हेल्प की थी अकबर के रूल के दौरान. सो ये टेम्पल जो श्री जी का टेम्पल है वो उसी जगह पे है जहां पर राधा रानी का निवास स्थान हुआ करता था. तो वृषभानु जी, कीर्तिदा और राधा रानी जो महल में रहते थे, जो जगह पे रहते थे, वो इसी स्थान पर है जहां पर अब ये टेम्पल बनाया हुआ है, राइट. सो दिस इज द सेम प्लेस वेयर राधा रानी यूज्ड टू लिव. एंड
ये जो पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत जिसपे ये टेम्पल है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत का स्टोरी ऐसा है दैट ब्रह्मा जी, राइट, ब्रह्मा जी को ऐसा हुआ कि मुझे भगवान कृष्ण और राधा रानी की कुछ सेवा करनी है, राइट। ब्रह्मा जी हैड अ डिजायर टू सर्व राधा एंड कृष्णा। सो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी हैज डन स्टार्टेड पेनेंस, उन्होंने तपस्या शुरू की। और कितना तपस्या किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया। हाउ मच? 60,000 ईयर्स। 60,000 ईयर्स तक ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। एंड देन शी ब्रह्मा जी को ये वरदान मिला दैट ओके ही कैन सर्व राधा एंड कृष्णा, ही वांटेड टू सर्व राधा एंड कृष्णा पर्सनली। पर्सनली राधा कृष्ण का सेवा करना चाहते थे। 60,000 साल तपस्या करने के बाद उन्हें ये वरदान मिला दैट ही कैन सर्व डायरेक्टली टू राधा एंड कृष्णा। तो उन्होंने क्या किया, ही चोज टू बिकम अ माउंटेन। ये ब्रह्मा जी एक पत्थर, एक माउंटेन के रूप में, एक पर्वत के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गए बरसाना धाम में। क्यों पर्वत के रूप में आ गए? बिकॉज जब पर्वत होगा तो राधा और कृष्ण जब यहाँ पर आएंगे और अपनी लीलाएं करेंगे तो बार बार वो पर्वत पर चढ़ेंगे, पर्वत पर स्टैम्प करेंगे और पर्वत की छाया में बैठेंगे। और पर्वत पे जो पेड़ है उनकी छाया में उनकी गैया बैठेंगी। पर्वत पे बहुत सारे पेड़ और फ्रूट्स उगते हैं तो वो उनको मिलेंगे। तो पूरी तरह से जो पर्वत है, द माउंटेन इज कंप्लीटली डूइंग द सर्विस ऑफ राधा एंड कृष्ण। सो ब्रह्मा जी हमेशा उनकी और उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा कर सकें, इसीलिए ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में बरसाना धाम में विराजमान है। अब आप सोचिए, Lord Brahma, who is the creator, who is the secondary creator, from him everybody is coming. We all are coming from Brahma ji, right? So he himself is situated in the form of a mountain and Barsana Dham, so that every time Radha and Krishna come and step on the mountain and he can get the service of Radha and Krishna. तो ये ब्रह्मा जी का जो सेवा भाव है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, that he desired to serve very menially. मतलब आप सोचो, आपके ऊपर बस कोई पांव रखता जाए, that is the service which Brahma ji is doing, just stamping. Just Radha and Krishna is stamping on the Brahma ji. So that is the service which Radharani, which Brahma ji is doing. और उनके सामने वाला जो पेड़, जो पर्वत है, which we saw, ये जो विलासगढ़ पर्वत है, ये कौन है पता है? विलासगढ़ पर्वत जो है, he is none other than Vishnu himself, right? He is a black mountain, and वो जो विलासगढ़ है वो विष्णु है, who is in the form of विलासगढ़, right? We see his story also. So विलासगढ़ पर्वत के रूप में विष्णु जी हैं, और जो व्हाइट पर्वत है ब्रह्मगिरी पर्वत, that is ब्रह्मा जी himself. and ब्रह्मा जी के कितने सिर होते हैं? 4 heads, right? ब्रह्मा जी is having 4 heads. तो ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, इनके 4 peaks हैं, इनके 4 peaks भी है. If you go there, you can see 4 peaks of this Brahma ji's पर्वत, which is called Brahmagiri Parvat, right? Who is sitting there in the service of Radha and Krishna together, right? Then अगर आप नीचे देखो मैप में, the second part is Vrishabhanu Kund. I'm sure we have the photograph. Yeah, so you can take the darshan of this Ladli Lal. You can offer your prayers and do the pranam for this Ladli, because ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर अप्रतिम दर्शन है श्री जी टेम्पल के. And then we will go to वृषभानु कुंड. तो वृषभानु कुंड जो है वो वृषभानु जैसे नाम है, तो वृषभानु उनके पिताजी हैं. तो वृषभानु का जो कुंड है, यहाँ पर वृषभानु जी स्नान करने आते थे और अपना दिन का जो सब इत्यादि काम है वो करने आते थे. सो ऐसा बोला जाता है कि ये जो वृषभानु कुंड है, इसमें अगर कोई स्नान करता है तो उसके जो ही गेट्स कृष्ण प्रेम डायरेक्टली, बिकॉज वृषभानु भी खुद भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे. प्रीवियस जन्म में ही वाज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हरि कॉल्ड सुचंद्र. सुचंद्र और उनकी वाइफ थी कलावती, जो कि इस जन्म में आके कीर्तिदा और वृषभानु बने. तो ही इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. तो ये उनका कुंड है, अगर उसमें भी हम स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, तो वी आल्सो गेट कृष्णा भक्ति डायरेक्टली इंस्टेंटली, बिकॉज जो वृषभानु है वो यहाँ पर रोज आकर स्नान करते थे कुंड में, तो इसीलिए उनको ये कुंड का नाम दिया गया है, राइट? और उनके पास ही इफ यू सी देयर इज वन मोर कॉल्ड कीर्तिदा कुंड. तो कीर्तिदा कुंड क्या है? वो कीर्तिदा जो माता है, उनकी राधा रानी की जो माता है, उनका कुंड है. तो वो वहां पर आते थे एंड वो उनका स्नान का जो जगह था. तो ये कीर्तिदा कुंड है एंड वृषभानु कुंड. पहले के जमाने में ऐसे नहीं होता था कि घर में ऊपर ओवरहेड टैंक है एंड वी कैन टेक बाथ इन द होम ओनली. देयर वर कुंडस, राइट? सो ये लोग कुंड में जाके नहाते थे और अपना अपना काम करते थे सब. एंड देन पॉइंट नंबर 4 पे टुवर्ड्स डाउन इन द मैप, अगर आप मैप में डाउन राइट साइड में देखेंगे, देयर इज अ पॉइंट नंबर 4 which is called
व्रजेश्वर महादेव मंदिर। So, जैसा मैंने बोला, दिस deities were installed, this Lord Shiva, जो लॉर्ड शिवा का जो डीटी है, दिस वाज इंस्टॉल्ड बाय राधा रानी's फादर वृषभानु महाराज। तो ये जो डीटी शिव जी का इंस्टॉल्ड है वो प्रोटेक्शन के लिए है फॉर ऑल द विसिनिटी ऑफ बरसाना धाम। तो ये व्रजेश्वर महादेव के जो मंदिर के डीटीज हैं, ही प्रोटेक्ट्स ऑल द व्रजवासीज एंड ऑल द गोपीज एंड ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ बरसाना। इसके बारे में भी एक स्टोरी है। जब सारे व्रजवासी जो थे, वहां के कुछ लोकल लोग थे, दे ट्राई टू शिफ्ट दिस महादेव टेम्पल फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। उन्होंने ये जो व्रजेश्वर महादेव की जो शिवलिंग है, जो डीटी है, उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया। तो इतने सारे लोग मिलकर भी वो महादेव को उठा नहीं पाए, इतने वो डीटी हैवी हो गए थे। द डीटी वाज टू हैवी दैट नो मेनी men together also cannot pick this deity. So इतना प्रयास करने के बाद भी वो उठा ही नहीं पा रहे थे। तो then they thought that ये शायद शिव जी को यहीं पे रहना चाहते हैं, शिव जी यहीं पे रहना चाहते हैं, इसलिए फिर उन्होंने उठाया नहीं। और आज भी वहां पे व्रजेश्वर महादेव का मंदिर है, right? So this is a व्रजेश्वर महादेव. And then fifth spot is सांखरी खोर, which is also important part. यहाँ पे बहुत सुंदर लीला है। You can see this spot between two mountains. ये जो दो माउंटेन हैं, एक ब्रह्मगिरी पर्वत और विलास पर्वत, इनके बीच में एक बहुत छोटी सी जगह है, right? It is like I'll show you. So I am not sure how many of you are seeing this photograph. एक तरफ आप देख रहे हो towards the right side, तो पर्वत है, जो माउंटेन है, वो थोड़ा बहुत वाइट दिख रहा है। Can you see the white पर्वत on the right side? Right? And the left side में वो थोड़ा डार्क पर्वत है, right? So जो राइट साइड पे है व्हाइट वाला, दैट इज ब्रह्मगिरी पर्वत, एंड लेफ्ट साइड में है वो थोड़ा ब्लैक है, दैट इज विलासगढ़ पर्वत। उनके बीच में जो जगह है, दैट इज वेरी स्मॉल थिन प्लेस, थिन गली, विच इज कॉल्ड सांखरी खोर। ये दो पर्वत ऐसे हैं, एक पर्वत यूं है और एक पर्वत यूं है। सो बीच में देयर इज अ स्मॉल पैसेज, राइट? सो ये जो स्मॉल पैसेज है, दैट इज कॉल्ड सांखरी खोर। सांखरी मतलब पतली, सांकड़ी का मतलब होता है पतली, खोर मतलब होता है नैरो पैसेज टू गो। सो बहुत ही छोटा पैसेज है, एंड दिस इज द रूट। ये जो रूट है, यहाँ से बरसाना से होके आप लोग कहाँ जाते हो? मथुरा। ये जो रास्ता है वो मथुरा जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत लीला हुई है, यहाँ पर दान लीला हुई है। दान केली भी बोलते हैं इस जगह को। तो कृष्णा यहाँ पे क्या करते थे, बिकॉज देयर इज अ वेरी नैरो पैसेज, राइट? So gopis ये क्या करती थी, because there were so many cows, so दूध दही मक्खन सब लोग बनाते थे, and they used to carry all the pots, like this, all the gopis, और pots carry करके ये छोटी सी सांकरी जो इतनी जगह है, वहां से ये लोग जाते थे मथुरा। So Krishna and all his friends thought that this is the right place to collect the tax, right? तो जो कृष्णा है और अपने ग्वाल बाल के साथ यहाँ पर सब जमा हो जाते थे छोटी पतली जगह में। They used to block the road, अपना रोड ब्लॉक कर लेते थे, और हर एक गोपी को बोलते थे कि आप हमारे गांव का मक्खन मथुरा क्यों लेके जा रहे हो? अगर आपको लेके जाना है मथुरा तो उसका टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, राइट? लाइक वी हैव इनकम टैक्स, राइट? तो ये ग्वाल बाल कृष्ण वहां पे खड़े हो जाते थे एंड सबसे गोपियों से इनकम टैक्स लेते थे। एंड व्हाट वाज द टैक्स? जो माखन गोपी का है, तो कृष्णा वाज सेइंग दैट ये माखन पहले हमको खिलाओ, सब ग्वाल बाल वालों को खिलाओ, हम टैक्स वसूलेंगे, उसके बाद आप लोग जा सकते हो कंसा को देने के लिए। सो ये टैक्स वहां से लेते हैं। आज भी अगर आप जाते हो वहां पे, तो वहां पे ब्रजवासी जो लोकल लोग हैं वो वहां बैठे रहते हैं, एंड दे डोंट अलाउ यू टू गो एंड दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम यू। आज भी वो लोग आपसे कर वसूलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। ऑफ कोर्स हम लोग तो माखन वाखन नहीं लेके जाते हैं, बट हम उनको पैसे देते हैं एज अ शगुन, एज अ कस्टम टू गिव टैक्स देयर। तो वहां पर दान के लिए की लीला हुई थी, जो कि भगवान वहां से टैक्स लेते थे, है ना? तो आज भी वहां पर टैक्स वसूला जाता है, वहां पे लोकल ब्रजवासी खड़े होते हैं। आई थिंक आई हैव सम फोटोग्राफ्स एंड सम वीडियोस आल्सो, आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, आप लोग बाद में देख सकते हो, जैसे हम लोग वहां पर टैक्स दिया था और कैसे वहां पर कीर्तन वगैरह किया था। तो यहाँ पर इसके सामने ये जो पहाड़ है, उसके सामने बहुत सारे पेड़ भी हैं। तो एक दिन गोपियों ने क्या सोचा कि ये कृष्णा और ग्वालबाल जो हैं वो हमसे बहुत टैक्स वसूलते हैं, और टैक्स जब नहीं देते थे तब क्या करते थे? जब गोपियां टैक्स देने से मना करती थी, तब कृष्णा और बाकी ग्वाल बाल क्या करते थे? गुलेल उठाते थे और जोर से उनका मटकी फोड़ देते थे। तो जो गोपी मना कर रही है टैक्स देने से, उसका मटकी फोड़ देते थे, और सारा जो माखन दही सब दूध छाछ वगैरह वो सब गोपी पूरी उसमें नहा जाती थी।
So that was the leela which they used to do here on this Dan Keli place. तो एक बार गोपियों ने सोचा that this Kahna and all are taking tax too much. ये बहुत टैक्स ज्यादा हो गया है, इतना सारा टैक्स हमको नहीं देने का है, right? So what they thought that let us teach a lesson to all this Kahna and all his friends. तो उन्होंने क्या किया, एक बार छुप गए सारे और बहुत सारे गोपी साथ में आ गई, and they made a circle and सारे जो ग्वाल बाल थे उनको पकड़ लिया सर्कल में, पूरा उनको बीच में लटका दिया एंड उनको पकड़ के वो जो सारे बहुत सारे पेड़ हैं उन सब पेड़ों से एक एक जो लड़का था कावर्ड बॉय उनको एक एक को पेड़ से बांध दिया, राइट? ईच वन ऑफ द कावर्ड बॉयज वर टाइड विद द ट्रीज. सो ये सारी गोपियों ने वहां पे टाई कर दिया. और देन कृष्णा को क्या किया, कृष्णा को भी वो पेड़ से बांध दिया और कृष्णा को क्या किया, दे ड्रेस्ड कृष्णा लाइक गोपी. तो कृष्णा को बहुत टैक्स वसूल करते हो ना, तो उन्होंने क्या किया, आज तुमको हम लोग एक गोपी बना देंगे. तो कृष्णा को उन्होंने अपना वो जो घाघरा चोली होता है इसका गोपियों का, तो उनको घाघरा पहनाया, उनको चोली पहनाया, उनके अच्छे बाल बना दिए, उनको अच्छे ड्रेसअप कर दिया लाइक अ गोपी. सो कृष्णा को पूरा उन्होंने गोपी के रूप में सजा दिया और वहां पे उनको छोड़ दिया. तो एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट कृष्णा एंड दे वर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम देयर. सो ऐसी ऐसी अलग अलग लीलाएं यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं इस जगह पर हुई है, विच इज कॉल्ड सांकरी खोर, राइट? तो ये बहुत ही पतली गली है, इसके लिए इसका नाम सांकरी खोर है. तो आज भी यहाँ पर हम लोग टैक्स दे के आगे बढ़ते हैं. एंड एज वी सेड दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. यहाँ पे कृष्णा को भी उन्होंने गोपी बनाया था, उनके हाथ में चूड़ियां पहना दी थी, बैंगल्स पहना दिए थे, सो ड्रेसअप किया था, पूरा मेकअप कर दिया था. इट इज वेरी नाइस लीला हैपेंड देयर. बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ पे इनको ग्वाल वाल को बांध दिया था, राइट? सो दिस इज द सांकरी खोर प्लेस. ओके, एंड देन वी विल गो टू विलासगढ़. सो विलासगढ़ देखेंगे. सो विलासगढ़ जो छठा स्पॉट है, वहां पर विलास बिहारी मंदिर भी है, राइट? देयर इज अ विलास बिहारी मंदिर. यू कैन सी द पॉइंट नंबर 6, विलासगढ़ पर्वत. सो एज आई सेड दैट इज द विष्णु हिमसेल्फ, जो कि पर्वत के रूप में वहां पे आए हैं टू सर्व राधा एंड कृष्णा अगेन, राइट? सो विष्णु इज ऑल्सो देयर, ब्रह्मा इज ऑल्सो देयर टू सर्व राधा एंड कृष्णा. इसलिए विलास बिहारी मंदिर भी है. और जहाँ पर भगवान इट इज मोर ऑफ अ प्राइवेट प्लेस, सो दैट वहां पर जो रासलीला स्थली है गोपी की और राधा रानी की और कृष्णा की, वो वहां पे जाके स्पॉट में दे यूज्ड टू डू. सो क्या करते थे वहां पर, दे यूज्ड टू अराइव. तो कृष्णा वहां पे जाते थे एंड ये जो सब अरेंजमेंट होता है ना, सी व्हेन कृष्णा हैज टू गो देयर, वेयर कृष्णा इज देयर, क्योंकि तब तो मोबाइल नहीं था पहले, राइट? तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, दैट कृष्णा एकदम व्हाट्सएप भेज देंगे राधा रानी को कि दैट आई एम हियर एंड यू कम आल्सो हियर. ऐसा नहीं होता था, राइट? तो कैसे अरेंजमेंट होगा, हु विल डू द अरेंजमेंट? ऐसा नहीं है कि फोन में से व्हाट्सएप भेज दिया या कॉल कर लिया या व्हाट्सएप कॉल कर दिया या बॉटम कॉल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था वहां पे, राइट? सो हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट. तो वहां पे या इस जगह पे आप जाओगे तो बहुत सारे तोते हैं, तोते, पैरट्स, राइट? सो थ्रू पैरट्स दे यूज्ड टू कम्युनिकेट. एंड जब एंड हु ऑल यूज्ड टू डू ऑल दिस अरेंजमेंट इज वृंदा देवी. वृंदा देवी इज नन अदर देन तुलसी महारानी, राइट? अगर आप तुलसी महारानी को देखते हो तो उनके राइट साइड पे, राइट हाथ में तोता है, राइट? दैट तोता, द पैरट ऑफ तुलसी महारानी, उनका नाम है दक्ष, राइट? उनके जो पैरट है उसका नाम है दक्ष. वो तोता है और सारे बहुत सारे तोते थे. तो वो तोतों से जो पैरट्स है दे यूज्ड टू कम्युनिकेट कि अभी कृष्णा वहां पर पहुंच गए, अभी कृष्णा विलासगढ़ पर्वत पे पहुंच गए, राधा रानी ब्रह्मगिरी पर्वत पे है. तो तोता वहां जाता था, राधा रानी को बताता था कि कृष्णा कहाँ पे है. एंड देन कृष्णा यूज्ड टू हाइड समवेयर एंड दे यूज्ड टू फाइंड कृष्णा. देन फिर तोता उसको बताता था कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, कृष्णा इज देयर. So they used to find and they used to play around in those two mountains. So बहुत ही अच्छे से उनका past time they लोग they used to do, right? So this was the story of विलासगढ़ and ब्रह्मगिरी पर्वत, जो के पर्वत पे ब्रह्मा जी और विष्णु के रूप में पर्वत वहां पे हैं. And they used to take the advantage so that Radha Rani and Krishna can meet and can have their pastimes, right? So यहाँ पर हम अपना विराम देंगे. एक और आई थिंक वी कैन कवर वन मोर स्पॉट. इट इज कॉल्ड चिक्सोली विलेज. यू कैन सी द 7 नंबर, चिक्सोली विलेज. सो दैट चिक्सोली विलेज इज द विलेज ऑफ चित्रा सखी, राइट? अब चित्रा सखी कौन है? चित्रा सखी इज द सखी ऑफ राधा रानी. शी इज द गर्लफ्रेंड ऑफ राधा रानी. चित्रा सखी, चिक्सोली गांव, नंबर 7. तो ये जो चिक्सोली गांव है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर चित्रा सखी जो अष्ट सखी में से एक है, वो वहां पर रहती थी. अष्ट सखी इज द 8 कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स ऑफ राधा रानी, जो कि इंपॉर्टेंट 8
फ्रेंड्स हैं ऑफ कृष्णा ऑल्सो एंड राधा रानी ऑल्सो. सो ये जो 8 है, दे यूज्ड टू सर्व कृष्णा एंड राधा विद एटमोस्ट डिवोशन. सो ये चित्रा सखी है, ये एक्सपर्ट होती थी ड्रेसिंग एंड डेकोरेटिंग राधा रानी विद वेरियस कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स. चित्रा सखी है वो राधा रानी को श्रृंगार जो करने का लीला है, श्रृंगार करने का जो सेवा है, दैट चित्रा सखी यूज्ड टू डू, राइट. एंड जैसे चित्रा सखी को अच्छे से राधा रानी मिल सके, उसको अच्छे से ज्वेलरी पहनाओ, कॉस्मेटिक्स अरेंज करो, उनके बाल बनाओ. सो ऑल दो सेवास वर डन बाय चित्रा सखी सो दैट शी कैन मीट Krishna on this Dangad and on this Vilasgad and Brahmagiri Parvat, right? So there are several pastimes of Radha and Krishna on this Barsana Dham. We will take the other pastimes tomorrow, and today we will have then we can sing the Damodar Ashtakam now. So Madhvi Mataji, are you ready? We can see your altar very nicely. And आप सभी से निवेदन है, कृपया सब अपने अपने दीप निकाल सकते हैं दीप दान करने के लिए. हम कार्तिक महोत्सव के 19वें दिवस पे हैं, 19वां दिवस है. एंड वी कैन ऑफर द दीप, वी कैन ऑफर द घी लैम्प्स टू द लॉर्ड. एंड माधवी जी, यू कैन आल्सो स्टार्ट ऑफरिंग. आर यू देयर? हरे कृष्णा, वी कैन सी योर वीडियो. Okay, so yes, Prabhuji, I'm here, Prabhuji. Okay, so request all to take out the ghee lamps and offer to the Lord, and Madhvi ji can also offer that. And we'll continue our Barsana Dham Yatra tomorrow, and we'll close that Barsana Dham, and we have several places, other places to go. बरसाना धाम में तो हम कल बरसाना धाम की जो परिक्रमा है वो पूरी करेंगे. वहां पर बहुत अच्छी छाछ और लस्सी मिलती है. आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सबसे पहले वृंदावन गया था तो वी हैड लस्सी, यू नो लस्सी, राइट? लस्सी वहां पर बहुत अच्छी मिलती है, और वहां पे एक बार मैंने लस्सी पी थी तो इट इज लाइक, यू नो, आज तक मुझे वो लस्सी का स्वाद नहीं भूला है. सो इतनी फेमस, इतनी बढ़िया लस्सी आपने कभी नहीं पी होगी. Completely pure and completely, you know, with a pure village taste, you will find that in Barsana Dham. It is very important, very nice place. अगर आप राधा रानी की कृपा हुई तो हम लोग सब बरसाना धाम कभी जाएंगे physically, and we'll see all those places through our own eyes, and we can take the blessings of the Lord. Okay, so we'll start Damodar Ashtakam, and thank you Madhvi ji for hosting. I will just quietly you. So Lakshna, if you are there, we can start singing. Just give me 1 minute. Okay. श्री दामोदर अष्टकम की जय. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलातपमानं परं कृष्णपश्यन्तदोर्वृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातकं नेत्रम् श्वासकं पात्रे रेखांककण्ठ स्थितं ग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं भक्त्यमयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तेस्तत्त्वं पुनः प्रेमततं शतावृत्ति वन्दे परं देवमोक्षं न मोक्षं पदिं वा न चानं वृणेऽहं वरेशादपीव इदं देवपूर्णात् गोपालबालं तदा मे मनस्य विरसति मन्ये इदं देवाम्भोजं मध्यन्तनीले
ओशुम्बितं बिम्बरकादरं मे मनस्याविरस्तं मलं लक्षणामि नमो देवदामोदराय प्रसीद प्रभो कृपादृष्टिवृष्याति दिनं बतानो गृहाणेशमामर्जं विदक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ पद्मतेर्वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते नाम्ने सुरभितिनाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 Hare Hare हरे राम Rama राम Rama हरे Hare हरे Hare हरे कृष्णा 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 हरे Hare हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय प्रभुपाद जय जय राधा दामोदर राधे जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री दामोदर महामहोत्सव की जय श्री महोत्सव की जय श्री राधा रानी की जय Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, Madhu ji, for hosting a very nice program, and thank you for calling Lord. Yes. You would like to say something, Madhu ji? Prabhuji, today is my sister-in-law's birthday, Prabhuji. Madhavi. Hare Bol. It's birthday today, Madhu ji. So let us chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for Madhavi ji's birthday so that she can progress very nicely in the devotion and gets always Krishna's mercy. Let us chant 3 times Hare Krishna Mahamantra for her birthday.
Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. माधवी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू. And on your birthday you have welcomed the Lord directly into your home, so we wish that Lord fulfill your desires and he blesses you with his causeless mercy always, right? Thank you very much, Prabhuji, for giving me this opportunity. Actually, this is such a nice, auspicious and spiritual opportunity what I have got, and that too on my birthday. It's so special. Thanks for the opportunity, Prabhuji. Thank you Mataji for joining. This is Lord's mercy. भगवान जो आपको मर्सी देना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं. And you are born in Kartik month, and it's very nice. So Kartik month is very auspicious month, and your birthday is there. So we wish that you always welcome the Lord on your birthday. And you have done a very nice decoration. Background also we are seeing green background, and whole all the setup is very nice looking there. It's like celebrating your birthday also. And I can see some nice laddus also offered to the Lord. So Yes, Prabhuji. Hope we will have your laddus at your place sometime in Bangalore. All decorations done by my mom, Prabhuji. It's Dr. Manohar's mother. Oh, Haribol, very nice, very nice. Can we see her? Can we see her, Darshan? Yeah, she's here, Prabhuji. She understands English? She understands, but she cannot speak properly. Okay. Hare Krishna Mataji, how are you? I'm fine, Guruji. Hare Krishna. So Manohar Prabhu and Sarita Mataji are doing very nicely. They are very, they are accelerating in bhakti. So Manohar Prabhu is also chanting, Sarita Mataji is also chanting, and they are, collecting more souls, and they are preaching Krishna consciousness also very nicely. They are connecting more and more number of souls. Sarita Mataji is coordinating very nicely, and Manohar Prabhu is also very supportive, and he's also chanting. Yeah, because of them, we are also coming a little bit into the spiritual side. So hopefully we join them. Yeah, that's very nice. So this is how Krishna consciousness is spreading, right? So he is. That's what I told yesterday also. It is a prime duty of a person to at least see that his immediate family members are in Krishna consciousness, right? So that is what he is doing his job very nicely. So I humble request to you also. You can preach, and you can you can do the devotion yourself. आपके जो बच्चे हैं, you can treat, maybe you can tell them also to attend the classes, and they can also grow in Krishna consciousness. Right, so it is our duty to spread Krishna consciousness because it is the high time requirement of the hour. Yeah. Yes. Thank you very much for hosting. Thank you. Yes. Thank you. We are very happy to host, so that you have hosted Damodar at your place. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki jai. Okay, so we'll end today's session. Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki jai. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai 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 Shri Radhe Shyam. Let us see who can sing louder and for longer time. Jai 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 Shri Radhe. One more time. You can all unmute yourself. One more time. We'll sing very longer Radhe Shyam. Everybody unmute yourself. Okay, one more time. Okay. Jai Jai Jai. Very nice.
Do one more time. वन मोर टाइम, एक और बार सब लोग जोर से आवाज लगाएंगे, सब लोग जोर से हाथ उठाएंगे। जय 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 श्री वेरी नाइस। आप जब जोर से राधे श्याम बोलते हैं ना जोर से, तो आपका जो फेफड़े हैं उसमें भी अच्छे से हवा भर जाएगी, तो योर हेल्थ विल बी आल्सो इम्प्रूव। ओके, चलो we'll close this call. Hare Krishna everyone, thank you all for joining. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna.